हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो ऋषिका की भी पड़ गई थी छुट्टियां, तो इसकी पड़ गई थी 13 दिसंबर से। तो हम गांव नहीं गए थे, यहाँ यहीं पर थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम यहीं पे थे। तो बीच में चले गए थे भाभी और भैया वगैरह भी गांव। तो ऋषिका का बर्थडे था, इसने सेलिब्रेट करना था यहीं पे। तो एक रीज़न ये भी था कि हम यहाँ पर रुके रहे। तो अब मैं कर रही हूँ पैकिंग, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पैकिंग कर रही हूँ। तो ये है मेरी पैकिंग। प्रिशिका की पैकिंग तो हो गई है। ये है प्रिशिका का पूरा बैग, इसमें है प्रिशिका के कपड़े। और बाकी तो अभी यहाँ खलारा पड़ा हुआ है। कुछ कोटियाँ निकाली है, कुछ कपड़े निकाले हुए हैं। तो ये है, तो इनको भी मैं करूँगी अभी पैक। तो अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, क्या ले जाऊँ, मोटे कपड़े ले जाऊँ पतले। वैसे ले तो मोटे ही जाने पड़ेंगे क्योंकि घर पहनने के लिए भी। गांव में तो है मेरे पास मोटे कपड़े, लेकिन हम अभी जाएंगे मायके। तो आजकल आप लोगों को पता ही है कि आजकल मेहमानियों का सीज़न है, मेहमानियाँ चली हुई है। तो हम 3-4 दिन के लिए जाएंगे मायके, फिर उसके बाद हम जाएंगे गांव। तो अब मैं कर रही हूँ, ये मैंने यहाँ पर कपड़े निकाले हैं कि अब देखती हूँ कौन से डालती हूँ। तो मैंने निकाले तो मेन मेन थे, लेकिन ये फिर भी ज़्यादा लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। तो ये देखो पूरा खलारा पड़ा है यहाँ पर। तो अभी मेरे सिर्फ पिशिका की ही पैकिंग हुई है, अपनी मैं अब कर रही हूँ। तो मैं अब डिसाइड करती हूँ कि कौन से कपड़े ले। तो बैग तो ऐसे ही भर जाते हैं आजकल, जैसे आपको पता ही होगा कि एक ही आदमी कितने कपड़े पहनता है। तो एक ही आदमी के एक टाइम में बहुत सारे कपड़े होते हैं। तो प्रिशिका की मैंने 4 ड्रेसें डाली है, मतलब चार 4 ड्रेस से ही इसका पूरा बैग भर गया है। चार मतलब विथ वार्मर्स, वो स्वेटर्स, कोटी वगैरह, वो 4 ड्रेसें डाली है इसकी। तो कई बार ये होता है कि गांव में धूप नहीं लगती, सूखते ही नहीं है, तो इसलिए थोड़े एक्स्ट्रा तो ले जाने पड़ते। तो कपड़े मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। प्रिशिका का एक बहुत बड़ा बैग है, ये फुल भर गया है। जब हम और टाइम गांव जाते हैं, मतलब गर्मियों में, उस टाइम हमारे दोनों के कपड़े होते हैं, फिर भी ये पूरा नहीं भरा होता। लेकिन आज प्रिशिका का ही सामान है इस बैग में, जो बहुत बड़ा मैंने आपको दिखाया, ये फुल भर गया है। तो ड्रेसेस सिर्फ 4 डाली है मैंने इसकी। तो आप लोगों को पता ही है कि सर्दियों में कितने कपड़े पहनते हैं, बॉर्मर्स वगैरह सब कुछ डाला हुआ है। तो लास्ट ईयर में मैं बहुत ले गई थी, तो इसके कम ही यूज़ हुए थे। एक दो ड्रेस तो ऐसी थी जो बिना पहने ही वापस आ गई थी। तो लास्ट ईयर तो बर्फ़ भी नहीं गिरी थी, मौसम ठीक था। तो इस साल हो सकता है कि कहीं बर्फ़ ज़्यादा गिर जाए। तो कई बार ये होता, गांव में सूखते भी नहीं है कपड़े। तो अपना इंतज़ाम तो पूरा करना ही पड़ता है सर्दियों का। तो अब बड़ी भी हो गई, अब कपड़े भी बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा भर जाता है बैग। तो अब करती हूँ मैं पैकिंग। अभी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने भी क्या डालूँ क्या नहीं डालूँ, क्योंकि 3-4 दिन हमने जाना है मायके मेहमानी में। तो यहाँ से जाते हुए वो रास्ते में ही पड़ता है, उसके बाद हम जाएंगे गांव। तो बाकी मैं अब करती हूँ पैकिंग, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने बैग बने हैं। लास्ट में जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा पैकिंग का काम, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने बैग हुए हैं। अभी पिशिका का तो एक बैग हुआ है, अब मेरे देखते कि एक बनता है या दो बनते हैं। तो अभी करती हूँ मैं पैकिंग का काम, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फाइनली अब मेरी पैकिंग भी हो गई है कंप्लीट। तो ये है, ये वाला है मेरा बैग, इसमें है मेरा सामान, और ये है प्रिशिका का। तो मैंने जो कल पहनने वो मैंने बैग के ऊपर रख दिए हैं, जो सुबह पहन के जाएंगे वो मैंने बैग पे रख दिए हैं। तो ये हम सुबह पहन के जाएंगे, लेकिन हम पहन के जो कपड़े ले जाएंगे वो हम वही ले जाएंगे जो हमारे को वहाँ पे चेंज नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल सर्दी आए तो इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा होती है, चेंज करने में बहुत दिक्कत आती है। तो अब मेरी तकरीबन पैकिंग हो ही गई है। तो ये दो बैग बच गए हैं, तो अब मैं इनको भी रख दूँगी बैट बॉक्स में। ये देखो खलारा, अब मैं इसको समेटती हूँ, जो नहीं ले जाना उसको मैं वापस अलमारी में रख देती हूँ, जो ये बैग वगैरह है। तो ऋषिका को स्कूल से भी है होमवर्क काफ़ी आया हुआ, तो वो भी करना है। अब इसकी बुक्स करती हूँ मैं कि क्या क्या ले जाना है, कॉपीज़ वगैरह। तो
अब मैं प्रिशिका की पैकिंग करती हूँ। स्कूल का काम भी काफ़ी आया हुआ है, इसकी पैकिंग करती हूँ। तो मैं ये वाला बैग ले जाऊँगी। तो अब देखती हूँ, मेन वैसे पढ़ती तो नहीं है गांव में, लेकिन फिर भी जो स्कूल से होमवर्क मिला वो तो करवाना ही पड़ेगा। तो अब मैं करती हूँ इसकी बुक्स वगैरह। तो बाकी कपड़ों की तो मेरी कंप्लीट हो ही गई है। ये है 2 बैग हमारे, लेकिन कपड़े इसमें कितने, 2 3 जोड़े मेरे हैं और 4 जोड़े प्रिशिका के हैं। इतने ही कपड़े हैं, लेकिन ये है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा भर गए हैं बैग। तो अब मैं करती हूँ बुक्स पैक प्रिशिका की। तो ये है मेरी दवाइयाँ जो मैं पैक कर रही हूँ। तो इसमें कुछ प्रिशिका की है और कुछ मेरी है। ये प्रिशिका की है, इसकी आइज़ की है, क्योंकि इसके आइज़ में ड्राइनेस हुई है, इसलिए ये ऑइंटमेंट है। और ये एक स्प्रेयर है। और ये इसकी खांसी जुकाम बुखार, गांव में कुछ भी ठंड में हो जाता है। तो कुछ इसमें मेरी दवाइयाँ है, कुछ इसकी दवाइयाँ है। तो अब मैं इसको भी करूँगी पैक। तो मैंने ये निकाल दी है जो ले जानी है। तो अब मैं एक पॉलीथीन के पैकेट में डालती हूँ इसको, ताकि ये कई बार लीक भी हो जाती है गाड़ी में, तो कपड़ों में ना लगे इसलिए। तो ये सारी दवाइयाँ की हुई है इकट्ठी। तो अब मैं करती हूँ इसको पैक। ये क्या कर रहा? ये दवाइयाँ, ये सारी दवाइयाँ क्यों लेने जानी? कहाँ? गाँव। गाँव? अच्छा, चलिए, मामू के घर नहीं जाना? हाँ, मामू के घर गाँव जहाँ भी जाएगी तो दवाइयाँ तो साथ लेनी पड़ेगी। तो अब इन दवाइयों को कर रही हूँ मैं पैक। तो करती हूँ अब मैं इनको पैक। अब मैंने प्रिशिका की बुक्स भी कर दी है पैक। तो अब फाइनली पैकिंग हो गई है कंप्लीट। तो इतना सामान है। तो ये बने हैं टोटल 5 बैग। तो में प्रिशिका की बुक्स है, एक में कपड़े हैं और एक में मेरे कपड़े हैं, 3 में हमारा है। तो ये घर का सामान है और इसमें प्रिशिका के पापा का जैकेट है। तो वो बहुत बड़ा है, तो वो एक ही जैकेट आया है एक बैग में। तो ये है टोटल पैकिंग। तो अब मैं पैकिंग के साथ ही आज के व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। तो आज का मेरा ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।